तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिर आ चुके हैं वापस। जैसा कि बता दूं कि बहुत सारा इशू चल रहा था, लाइट इशू, कभी इन्वर्टर इशू, तो कभी कोरोना वाला इशू, कभी पुलिस खदेड़ रही थी, तो कभी कुछ। तो हम लोग फिर से आज आ चुके हैं, आज लाइव ऑफलाइन। तो हम लोग फिर वहीं से शुरुआत करेंगे। 8.1 एक्सरसाइज हम लोग की समाप्त हुई थी, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 8.2 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं 8.2 से। ट्रिग्नोमेट्री। 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है। हम लोग बुक खोल लीजिएगा अपना, देख लीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे क्या है, उसी प्रकार समझ लीजिएगा। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। हम लोग एक्सरसाइज पे सीधे आते हैं, बहुत सारी समस्याओं को न बताते हुए हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि समस्याएं तो आती रहती हैं। लाइट इशूज़ और इन्वर्टर इशूज़ भी हो गया था बीच में, इन्वर्टर बिगड़ गया था, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोग फिर से आज से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका sin 60 वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वैल्यूज निकालनी होती थी थीटा की, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू दी गई है। जैसे sin 60 दी गई है, इसकी वैल्यू हम लोग जो टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था, उस टेबल के अनुसार आप लोग टेबल देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या इसके वैल्यूज हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। sin 60 इंटू cos 30 है, प्लस sin 30 cos 60। कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज रख देनी है टेबल से। अब देखिए, कोई यहाँ पे रेक्टिफिकेशन वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग केवल टेबल देखिए, रखते जाइए वैल्यूज, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन वाली कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन मतलब गुटलाइजेशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आप लोग जो है रेक्टिफिकेशन मत करिए, टेबल उठाइए, रख दीजिए वैल्यूज, बस हो गया। ओके, हम लोग सीधे वैल्यू रख देते हैं। sin 60 जैसे मैंने बताया √3/2 इंटू cos 30, इसका भी √3/2 प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। आप लोग टेबल देख लीजिएगा, टेबल वाला मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, फर्स्ट वीडियो, उसमें आप लोग देख लीजिए। मैंने टेबल बहुत अच्छे, बहुत इजी तरीके से बताइए किस प्रकार से हम लोग टेबल निकालते हैं। तो आप लोग टेबल देख लीजिएगा, उसमें सीधे सीधे वैल्यू रखते जाना है, बस हो गया। और कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा ये नहीं माइंड में सोचना कि हम लोग आ नहीं रहा, कैसे टेबल कैसे रखना है कैसे नहीं। तो आप लोग केवल टेबल उठाइए, बगल में टेबल वाली बुक रखिए और आराम से यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। सीधा धीरे धीरे आपको पूरा तरह से माइंड सेट हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसको क्रॉस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू √3 तो यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इंटू 2 जा 4 और 1/4, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 4 और 4 2 जा 4, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 4/4 से, तो 1 आएगा और 1 इंटू 3 आएगा, ठीक है, प्लस 1। अर्थात यहाँ पे 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4, ठीक है। 4/4 इज इक्वल टू 1। आपका आंसर क्या होगा 1। तो आपका जो 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60। इसकी भी सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है। होल स्क्वायर है, उसको खोल देना है, रख देना है वैल्यूज। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। सीधे सीधे वैल्यूज रख देनी है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, 2 tan स्क्वायर 45 है, तो 45 2 tan स्क्वायर 45 यार, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 यानी tan 45, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर 45 को, प्लस cos 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस sin 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सीधे सीधे वैल्यू रख देनी है और इसका होल स्क्वायर खोल देना है। 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 कितना होता है √3/2। ओके, तो √3/2 यहाँ पे हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे दो वैल्यूज एक तरह के मिल रहे हैं, सेम √3/2 का स्क्वायर और √3/2 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब बचा हमारे पास क्या, 2 इंटू 1 का स्क्वायर अर्थात 1 अर्थात 2,
2 आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है। दिस विल बी सॉल्व। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर। कोई भी दिक्कत हो पूछ लिया कीजिए व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। दीपू सर का व्हाट्सअप नंबर जो है आप लोग वहाँ पे आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए कौन से क्वेश्चन, कौन सा क्या प्रॉब्लम है आपको, या किसी और क्वेश्चन में भी एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं, और अगर अलग किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, उसका भी समाधान बिल्कुल होगा, ठीक है, निश्चित तरीके से। तो थर्ड नंबर पे आते हैं, काश इसका 8.2 का यहाँ पे दिया गया है cos 45, cos 30। ओके, तो cos 45 यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यूज रख देनी है। यहाँ पे दिया गया है cos 45 sec 30 बाई cos 45 बाई sec 30 प्लस cos 30 इक्वल टू इसकी वैल्यूज रख देनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। cos 45 को वैल्यूज होती है हमारी 1/√2 और sec 30 होती है sec 30 मान लीजिए। सपोज करिए आपको sec 30 की वैल्यू नहीं मालूम, अब cos 30 की वैल्यू मालूम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, निसंदेह आप इसको कर सकते हैं। 1 cos 30 प्लस cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1 sin 30, 1 sin 30। अब सीधे सीधे वैल्यू रख देनी है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ जाते हैं 1/√2 cos 30 की वैल्यूज क्या होती है √3/2 अर्थात 1/√3/2 प्लस का 1 sin 30 अर्थात 1/1/2। ओके, समझ में आ रहा है ना, 1/2। ओके, क्या करते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है 1/√2, नीचे मान लीजिए 1/√3/2 अर्थात ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1/1/2 दिया गया है अर्थात 1 के बाई में अर्थात 1 के भागे में 1/2 दिया गया तो ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए यहाँ का 1/√2, यहाँ का √3 आएगा 2 प्लस इसका मान लीजिए 1 है यहाँ पे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं सीधे ऊपर चला जाएगा √3, ये नीचे आ जाएगा √2 और ये कोष्टक में हो जाएगा। एक मिनट में इरेज कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है दिख ना रहा आपको, हम लोग इतना इरेज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज क्या आई थी हम लोगों की, ये देखिए ये √3 वाला ऊपर पोर्शन चला गया था, ये इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये √3 ऊपर चली गई, √3 ऊपर चला गया, ठीक है। √2 यहाँ पे √2 बचा है और बचा क्या है हमारा 2 + 2 √3, 2 + 2 √3। ओके, बस कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। √3/√2 2√2 क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई √2 का इस कोष्टक के अंतर्गत मल्टीप्लाई करवा देना है, गुणा करवा देना है। 2√2 प्लस ये यहाँ तो 2 यहाँ पे 2 रखा हुआ है और √2 और √3 का जब गुणा होगा तो अंदर अंदर हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 अर्थात √6। ओके, अब हम लोग अगर इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं जिसको कहते हैं, अगर इसे हम लोग इसका यहाँ पे जो हम लोगों को हर में दिया गया है, यहाँ पे अगर हम लोगों को इसकी वैल्यू छोटी करनी है, ठीक है, तो हम लोग इसका मल्टीपल करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है कि इसका जस्ट जैसे कि मान लीजिए 2√2 है -2√6 बाई 2√2 -2√6। देखिए अगर आप लोग अगर वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू भी आपकी सही है, लेकिन हम लोगों को सीधे से नीचे से रूट हटाना है ना, करड़ी हटानी है यहाँ से। तो देखिए अगर हम लोग इससे इसका मल्टीपल अर्थात अंश और हर पे इसका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इस चीज़ से, तो कोई भी डिफरेंस होने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसको काट देते हैं तो एक ही आता है और एक का जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ रख देते हैं और उसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। एक सूत्र बता देता हूँ, फार्मूला है एक, मैंने पहले बताया था a² - b² का फार्मूला। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये होता है एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, ठीक है। तो सेम जो एक तरह से पिन से यहाँ पे पूरी तरह से मैच कर रहा है, हम लोग यहाँ पे मैच करवाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 2√3 का इस पे मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये मान लीजिए √3 चलिए रख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसके जस्ट आगे। तो यहाँ पे 2√2 हो गया और माइनस का 2√6 हो गया। ओके, ठीक है, 2√2 - 2√6, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं नीचे इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सेम दिया गया ना, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b और a² - b² दिया गया है। तो सेम हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये चीज दिया गया है, एक कोष्टक में 2√2 - 2√6, एक कोष्टक में दिया है 2√2 + 2√6।
अर्थात प्लस एक कोष्टक में माइनस दिया गया है, तुम लोग उसका सीधे से यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका और इसका स्क्वायर और माइनस इसका और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 2√2 का स्क्वायर माइनस का 2√6 का स्क्वायर, फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। कहीं कुछ और अधिक नहीं बता रहा हूँ, केवल फार्मूला के हिसाब से। अब आप सीधे सीधे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका √3, चलिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसका भी। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका √3 अंदर कर दीजिए, तो ये आएगा 2√6 हो जाएगा, माइनस 2 छत्रिक 18 हो जाएगा, यानी कि √3 और यहाँ पे 2 रखा हुआ तो 2 बाहर निकल आएगा आपका, और छत्रिक 18 यानी 6 18, ठीक है। रूट में आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। बाई में क्या है 2 दूना 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। माइनस कर देते हैं इसको, यहाँ पे जिसके माइनस रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या दिया गया है 2√6, ठीक है। तो 2 दूना 4 प्लस 6, सॉरी 2 दूना 4 इंटू 6, तो 6 चौको 24, माइनस 24 आ गया, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू सॉल्व करनी है। यहाँ से मान लीजिए आपका 2 आपका क्या है, यहाँ से एलसीएम नहीं, यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन आ गया तो √6 माइनस √18 अंदर हो गया, और नीचे आ गया, जब 8 माइनस 24 दिया गया है तो इसका ये माइनस करेगा तो माइनस 16 आएगा, ठीक है। माइनस 16 आ गया तो 2 और 8 16, तो 2 से और 8 कट गया यहाँ पे, ठीक है। 2 से कट गया तो 2 से 1 2 कम 2 और 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे √6 और √18 दिया गया है, तो यहाँ पे नीचे माइनस है, तो हम लोग माइनस का पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू घटा सकते हैं ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, तो इस प्रकार क्या कर लेते हैं, तो √18 ये माइनस का दिया हुआ है, अब प्लस का √6 कर देते हैं, केवल वैल्यू इंटरचेंज करनी है, यहाँ से ये वैल्यू इधर रख देंगे और ये वैल्यू इधर, और नीचे क्या दिया गया है -8, तो माइनस आप यहाँ से जब माइनस, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जब माइनस दिया गया है, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे माइनस ले सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस नीचे का काटना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल करते हैं और माइनस ऊपर से कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा √18 माइनस √6, ओके। नीचे आएगा -8 रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, तो माइनस माइनस कट जाएगा और आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका √18 माइनस √6, ठीक है। तो हम √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3√2 जब हम लिखेंगे 3√2 अर्थात 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 3 का 9 2 18, ठीक है। 3 इंटू 2, जब इसका हम इसका सॉल्विंग करेंगे तो 3 3 का 9 2 18, ये अर्थात 3√2 को हम लिख सकते हैं √18, ओके। तो 3√2 माइनस √6/8, यही आपका फाइनल आंसर, दिस विल बी सॉल्व, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा और पांचवा, तो सेम इससे पूरी तरह से मैच कर रहा है, केवल आपको टेबल से उठा के वैल्यूज रख देनी है, ठीक है, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कि जो चौथा क्वेश्चन है फर्स्ट का, sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 और बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, मैं इनकी वैल्यूज बता देता हूँ आपको, आप लोग लिख लीजिएगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे बताइएगा, मैं फिर से सॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे कि sin 30 1/2, ठीक है, और दिया है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cos 60 अर्थात 1/sin 60 वैल्यू होती है √3/2, अर्थात ऊपर जाएगा तो 2/√3, अर्थात cos 60 2/√3, ओके। देन इसके बाद क्या आता है, बाई में दिया गया sec 30 अर्थात इसका ऊपर करेंगे 1/cos 30 आएगा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, जब ये ऊपर जाएगा तो 2√3/3 अर्थात sec 30 2/√3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 2/√3, cos 60 1/2, ठीक है। इसका cot 45 अर्थात 1 tan 45 की वैल्यू होती है 1, ऊपर जाएगा 1 अर्थात 1 × 1 = 1, अर्थात tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर पे दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec स्क्वायर 30 अर्थात 1 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, जब ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पे tan स्क्वायर 45 अर्थात tan की वैल्यू 1, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 अपान sin स्क्वायर 30 अर्थात 1/2 अर्थात 1/4 स्क्वायर दिया गया है, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 अर्थात √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है cos स्क्वायर 30 मान लीजिए दिया गया है, तो मान लीजिए cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
का स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो cos स्क्वायर जब इसका स्क्वायर दिया गया है तो ये जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3/2 इंटू √3/2 ये 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ लीजिए स्क्वायर अगर लगा हुआ है तो 3 इंटू √3 इंटू √3 अर्थात इज इक्वल टू 3 और 2 इंटू 2 4 अर्थात जिसकी वैल्यू आ गई आपकी 3/4। इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, सेकंड नंबर पे का पहला क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की आप लोग बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, बिना हिचक के, बिना शंका के, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 अपन 1 + tan स्क्वायर 30। दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 बाई में दिया गया 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। यहाँ पे दिया गया इसकी वैल्यू निकालनी है, दिया गया सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। हमें प्रूफिंग भी करना है और निकालना भी कैसे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अर्थात ये किसके इक्वेशन में है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका ए दिया गया sin 60, बी दिया गया cos 60, सी दिया गया tan 60, डी दिया गया sin 30। तो आपकी वैल्यूज कौन है, हम लोग सीधे सीधे कुछ नहीं करते हैं, सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 अर्थात 2 इंटू tan 30 की वैल्यूज क्या होती है हमारे 1/√3, ठीक है। और 1 प्लस आ गया यहाँ पे, तो tan स्क्वायर 30 अर्थात मैंने वहाँ पे 1/√3 रख चुका हूँ, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो 2/√3 नीचे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर अर्थात 1/3 इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। इसका 1 + 1/3 है अर्थात इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 3, 3 एकम 3 + 1 अर्थात 2/√3, ठीक है। इसका 4/3, 3 एक 4/3, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये इससे गुणा होगा इसका, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4√3, ठीक है। 4√3 दिख रहा है ना, तो 4 हम लोग यहाँ से 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6 2 दूना 4 अर्थात हमारा क्या आ गया 3/2√3, ओके। तो ये यहाँ पे लिखा जो 3 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 अर्थात √3 इंटू √3, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको √3 इंटू √3/2√3। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। हम लोग का बचा क्या √3/2। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है आपके, ऑप्शन दिया गया sin 60 और cos 60 tan 60 और tan 30। इसमें बताना कौन सा विकल्प सही है आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग को sin 60 क्या होती है आपकी √3/2 अर्थात ये सही है आपकी, ठीक है, ये आपकी सही है। सेकंड नंबर देख लेंगे cos 60 होती है 1/2, tan 60 होता है हमारा √3, sin 30 होता है 1/2 अर्थात कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही। इसका मतलब आपका सही जो आंसर है आपका sin 60, ठीक है। अर्थात दूसरे का पहला का sin 60, ओके। नेक्स्ट पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू व्हाट इज आंसर, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। दूसरा का पहला निकालना है, दूसरे का दूसरा निकालना है। 1 - tan स्क्वायर 45 1 स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45, ओके। सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख देना, कुछ नहीं करना यहाँ पे। 1 - tan 45 इज इक्वल टू 1 अर्थात 1 का स्क्वायर, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 इसका tan 45 की वैल्यू 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, कुछ नहीं करना। इसका 1 में दिया गया है 1 tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1 - 1 अपर 1 + 1 ये 0/2 परिभाषित नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका दूसरे का 0 होगा अर्थात 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, डी नंबर। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मेंशन कर दीजिए दीपू सर व्हाट्सएप में, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सेंड कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दूंगा। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9919194225, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन मैसेज कीजिएगा, बाकी कोई मैसेज नहीं कीजिएगा। जब कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो कहीं भी किसी प्रकार की बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपका आंसर दूंगा। पहली बात तो आप लोग दीपू सर के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इस नंबर पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका सीधे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2a का फार्मूला आपको आप लोग लिख लीजिएगा, एक नोट्स बना के बॉक्स में लिख लीजिएगा। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। ठीक है, ये आप इसको डिब्बा बना के बना लीजिएगा। अर्थात यहाँ पे हमारे साइन 2a है इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कास ए। ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है, आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला बहुत ईजी है, याद रखना पड़ेगा। माइंड पे बनाए रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें से कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा बराबर हो जाए। ठीक है, अर्थात ए बराबर हो जाए, तो जैसे कि मान लीजिए साइन 30 रखते हैं, तो साइन 30 अर्थात 1/2 हो जाएगा, अर्थात ये 2 कट जाएगा, बचेगा cos 30 यानी √3/2, इधर बचेगा √3/2। और जब 30 भी इधर भी रखेंगे तो साइन 30 अर्थात साइन 30 1/2, तो यहाँ पे 2 × 1/2 अर्थात कट जाएगा, अर्थात इधर बचा आपका √3/2 इक्वल टू 1, अर्थात ये बराबर नहीं, अर्थात आपका 30 रॉन्ग है, 45 भी रॉन्ग है, 60 रॉन्ग है, 0 आप रख के देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 साइन 0 हमने रखा, cos 0 रखा इज इक्वल टू 2 साइन 0। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या होती है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, और 2 साइन 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन 0 इक्वल टू 0। जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, अर्थात ये इज इक्वल टू आपकी आंसर, ये आपका प्रूविंग दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है आपका दूसरे का 3rd नंबर, तो उसमें आंसर होगा आपका ए अर्थात 0 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट का 4था नंबर है आपका 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज रखनी थी। मैं वैल्यूज बता देता हूँ आपको। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और 1/tan स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू होती है 1/√3। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 × 1/√3 बाई 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन हो उसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो आप लोग व्हाट्सअप में सेंड कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो व्हाट्सअप नंबर बिल्कुल मैसेज कीजिए, हम लोग बिल्कुल उसका जवाब देंगे आपका। ठीक है, तो इसी से नेक्स्ट डे पढ़ाते हैं हम लोग इसी टॉपिक पे आगे। तो थैंक यू सो मच, ओके, कीप इट अप।